का हलवा त्योहार। आज मैं आपको अपने सभी देसी DIY फिश पॉन्ड का अपडेट देने वाला हूँ। ठंड बस खत्म ही होने वाला है और मैं काफ़ी कुछ चेंज करने वाला हूँ और कई सारी नई मछलियों को भी लाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा टूर, एक अपडेट दे दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मेरी मछलियाँ पसंद आएंगी, मेरे DIY पॉन्ड पसंद आएंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर मैं 700 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ इस टारगेट को पूरा जरूर करवाइएगा। और मॉन्स्टर फिश टैंक का अपडेट जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सुबह सुबह का समय है और आज मैं आपको अपने सभी आउटडोर DIY पॉन्ड का अपडेट देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं अपने इस देसी DIY ब्लैक मॉली पॉन्ड से। इसके अंदर मैंने 3 ब्लैक मॉली स्टार्टिंग में रखा था और उसी से अब इसके अंदर काफ़ी सारी ब्लैक मॉलीज हो गई हैं। कई सारे अभी तो छोटे बच्चे हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई थी जिसके कारण इनका नंबर तो उतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास केवल 5 ही ब्लैक मॉलीज हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में इनके अंदर कुछ और ब्लैक मॉलीज ऐड करूँ और इसको एक पूरा कंप्लीट ब्लैक मॉली पॉन्ड बनाऊँ। आपका क्या ख्याल है जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगाया है। मनी प्लांट तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा था, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई तो इसके काफ़ी सारे पत्ते भी झड़ गए। फिलहाल तो अभी कुछ पत्ते हैं और कई सारा नया सूट, नया ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी खत्म हो रहा है और धूप तेज़ हो रहा है। और इस मनी प्लांट्स के रूट्स, जड़ें भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। यहाँ पर आप सभी तरफ देख पा रहे होंगे, लंबी लंबी से जड़ें लटकी हुई हैं और वो नीचे की ओर जा रही हैं। मतलब ये मनी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो गया है। इस पॉन्ड के अंदर मैंने और भी कई सारे पौधे लगाए हैं, जैसे कि ये हॉर्नवुड, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुआ सर्दियों के मौसम में। अभी भी आप देखिए इसके काफ़ी सारे नए सूट्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे। तो ये पौधा भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और इसके बीच में आप देखिए वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जो कि ये वाटर प्लांट्स छोड़ते रहते हैं। इससे हमारी मछलियों को भी फायदा होता है। तो आप भी अपने DIY पॉन्ड के अंदर वाटर प्लांट जरूर लगाइए, आपकी मछलियों के लिए बेनिफिशियल रहता है, मछलियों को फायदा करता है। साथ ही इस पॉन्ड के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्नेल, वाइल्ड स्नेल भी आ गए हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे स्नेल, घोंगे दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं और यहाँ पर इनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मैंने काफ़ी सारे स्नेल को यहाँ से हटाया भी, लेकिन फिर भी अभी तक इनका नंबर कम नहीं हुआ है। तो अब सुबह सुबह का इनका खाना दे देते हैं। मैं ये थोड़ा सा ऑप्टिमम का फूड इनको खिला रहा हूँ। तो खाना देते ही एक बड़ा ब्लैक मॉली आ गया और उसके साथ कुछ ही देर में सभी छोटी मॉलीज भी आ गई। तो इनको इनका खाना एंजॉय करने देते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉन्ड यानी देसी DIY बेटा फिश पॉन्ड के ऊपर। इस DIY पॉन्ड के अंदर मैंने 7 से 8 फीमेल बेटा फिशेज रखा है और ये आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ती, बिल्कुल प्यार से ये सभी एक साथ रहती हैं। यहाँ पर आपको एक फीमेल बेटा फिश दिख रही होगी। इस पॉन्ड के अंदर एल्गी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है, जिसके कारण इसका पानी थोड़ा आपको ग्रीनिश दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट धूप आता है, जिसके कारण एल्गी ग्रो हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो मैंने वाटर प्लांट्स लगाए थे वो काफ़ी सक्सेसफुली और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि एचिनोडोरस का प्लांट, इसके अंदर फ्लावरिंग फूल आना शुरू हो गए हैं और कुछ पौधे तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्दियों के कारण उनमें ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा ये एचिनोडोरस का प्लांट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ और पौधे लगाए थे जैसे कि रोटेला, उसके ऊपर एल्गी ग्रो हो गया जिसके कारण उसका ग्रोथ रुक गया है। तो मैं जल्दी वो एल्गी भी क्लियर करूंगा। इसके अंदर मैंने 2 स्नेल भी छोड़ा है, एप्पल स्नेल, लेकिन वो भी एल्गी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अपनी बेटा फिश को बुलाते हैं और मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। तो मेरे बुलाने पे तो नहीं आई, अब इनको खाना देते हैं। खाना देखते ही ये तुरंत ही सभी आ जाएंगी बाहर। तो कई सारी फीमेल बेटाज आ गई हैं, काफ़ी अच्छी तरह से मस्त अपना खाना खा रही हैं। कुछ बेटा फिशेज अभी भी नहीं आई है, वो शायद नीचे की ओर होंगी। ये सभी फीमेल बेटा फिशेज हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि इन बेटा फिशेज का ब्रीडिंग स्टार्ट करवाऊँ। जनवरी के महीने में मैंने इनका ब्रीडिंग करवाने का कोशिश किया था और ब्रीडिंग सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन मेल बेटा फिश ने सभी अंडों को खा लिया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा था और हीटर लगाना पड़ता था। मेरे पास इतना एक्वेरियम हीटर भी नहीं है जो कि मैं स्पेशली इन बेटा फिशेज के ब्रीडिंग के लिए लगाऊं। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा है, तो मैं जल्दी इन बेटा फिशेज का ब्रीडिंग फिर से शुरू करवाऊंगा। क्या आपको बेटा फिश ब्रीडिंग का वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पे 700 लाइक का टारगेट भी पूरा करवा दीजिएगा। ये तो रहा मेरे इन दोनों DIY पॉन्ड का अपडेट। ये दोनों पॉन्ड मेरे टेरिस के ऊपर रखे हुए हैं। साथ ही एक न्यूली मेड यानी हमारा देसी DIY कोई फिश पॉन्ड, ये भी हमारे टेरिस के ऊपर ही है। इस पॉन्ड को बनाया बस कुछ ही दिनों है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। मैं इस वीडियो को लास्ट में अपने इस कोई फिश पॉन्ड का आपको लिंक दे दूंगा। हमने जो यहाँ पर प्लांट्स लगाए थे वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं और जो हमने DIY फिल्टर बनाया था वो भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फिर फिल्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों का क्वेरी था, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको अपनी कोई फिशेस का अपडेट दे देता हूँ। अभी भी फिलहाल ये काफ़ी डर रही हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मोटर के पीछे छुपी हुई हैं और कुछ इस ड्रिफ्टवुड के नीचे छुपी हुई रहती हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे इस ड्रिफ्टवुड को हटा देने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मेरा इस कोई पॉन्ड से जुड़ा हुआ कुछ प्लान है। मैं इस DIY कोई फिश पॉन्ड को और नेचुरल लुक देने वाला हूं, तो उसके लिए तो ड्रिफ्टवुड तो चाहिए ही होगा। यहाँ पर आप देखिए ड्रिफ्टवुड के नीचे ये सभी कोई फिशेस किस तरह बैठी हुई हैं और ये काफ़ी डरती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं तुरंत। आप देखिए ये इसके नीचे छुपने का कोशिश कर रही हैं। अगर मैं ड्रिफ्टवुड रखूँगा तो
अब देखिए तुरंत ही ये सभी आकर छुपना की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन खाना ये काफी अच्छे से खा रही हैं। जब भी मैं इनको खाना देता हूँ तो उस समय तो ये खाने नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दौड़कर भागी चली आती हैं और अपना सारा खाना खा के खत्म कर देती हैं। लेकिन मुझे जब देखती हैं तो इसी तरह डर कर नीचे छुप जाती हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मेरे यहाँ पर कल परसों काफी बारिश हुआ जिसके कारण टेम्परेचर डाउन हो गया था, तो इसीलिए मैंने अपने इस कोई फिश पॉन्ड के अंदर एक्वेरियम हीटर लगा दिया है ताकि हमारी कोई फिशेस को कोई प्रॉब्लम न हो। और वाटर का लेवल भी काफी कम कर दिया है क्योंकि बारिश के पड़ने के कारण इसके अंदर का पानी थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल कर और भी पानी का लेवल कम कर दिया ताकि ये कोई फिशेस बाहर जंप ना करे। अभी भी आप देखिए फिलहाल तो ये नीचे की ओर ही हैं और छुप रही हैं। अगर आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है तो आप जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं अपने बैकयार्ड में जहां पर मैंने अपने बाकी के सभी आउटडोर फिश पॉन्ड रखा है और हमारा मॉन्स्टर फिश टैंक भी वहीं पर है। तो एक एक करके मैं आपको सभी चीजों का अपडेट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने इस बी हाइव का अपडेट दे देता हूँ। इसका भी मैंने आपको काफी टाइम से, काफी लंबे समय से अपडेट नहीं दिया था। सर्दियों के मौसम में ये सभी बीज हाइबरनेशन पे चली गई थी, मतलब कि ये पूरा सर्दियाँ इन्होंने सोकर बिताया है और जैसे ही अब मौसम गर्म हो रहा है तो इन्होंने निकलना भी शुरू कर दिया है। मैंने इनको इसीलिए यहाँ पर धूप वाले एरिया में शिफ्ट किया है ताकि इनको थोड़ा गर्माहट मिले। यहाँ पर आपको ये बीज मधुमक्खियाँ अपने जो रास्ता इन्होंने बनाया है वहां से निकलती हुई दिख रही होंगी। मैंने अभी तक एक भी बार इनका बॉक्स खोलकर देखा नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही थोड़ा मौसम गर्म होगा यानी कि होली के आसपास, उस समय इस बी हाइव को भी चेक करेंगे अंदर से। और मैंने अपने एक्सोटिक गपीज को भी यहाँ पर एक्वेरियम हीटर लगा कर रखा था, लेकिन उनके साथ थोड़ा इशू हो गया और बारिश पड़ने के कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया है कहीं और अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के अंदर फिलहाल तो एक भी मछली नहीं है। जस्ट जो हमने वाइल्ड फिश पकड़ कर लाया था, स्नेक हेड फिश, वही इसके अंदर है। वो भी बस पूरा दिन नीचे ही छुपी हुई रहती है। नीचे काफी कुछ पत्तियां गिरी हुई हैं और जो हमने वाटर प्लांट्स लगाए हैं इनके आसपास ही वो छुपी रहती हैं। फिलहाल तो वो दिख नहीं रही हैं और कुछ बीज पानी पीने के चक्कर में इस DIY पॉन्ड के अंदर गिर गई हैं। फिलहाल तो ये सभी जिंदा हैं, तो इनको मैं पकड़कर यहाँ से निकाल देता हूँ और इनको शिफ्ट कर देता हूँ, इनको रख देता हूँ इनके घर के ऊपर। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी अपने इस देसी DIY गपी फिश पॉन्ड के ऊपर। बारिश के कारण इसके ऊपर काफी सारा मिट्टी के छींटे पड़ गए हैं, लेकिन हमारा ये पॉन्ड काफी अच्छा चल रहा है। इसके अंदर जो मैंने गपी ग्रास लगाया था, बस 2-3 पीसेज मैंने डाला था छोटे छोटे से, और आप देख पा रहे होंगे गप्पी ग्रास ने पूरा इस पॉन्ड को कवर कर दिया है। आपको मछलियां बिल्कुल नहीं दिखेंगी, सभी मछलियां नीचे की ओर चली गई हैं और इस गप्पी ग्रास ने ही पूरा इस पॉन्ड को कवर कर दिया है। थोड़ा सा मैंने बीच में स्पेस बनाया है गप्पी मछलियों को खाना देने के लिए। खाना खाने के बाद फिर से वो वापस नीचे की ओर चली जाती हैं। अभी तो फिलहाल आपको एक भी मछली नहीं दिख रही होगी, बस ये प्लांट ही पूरा फैला हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी इस पॉन्ड का भी मेकओवर करूँ और यहाँ से काफी सारे पौधों को हटाऊं ताकि हमारी गप्पी मछलियां यहाँ पर अच्छे से रह पाएं। ठंड के कारण इस चीज पर मैं वर्क नहीं कर पा रहा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये वाला पॉइंट तो मेरा शुरुआत से ही बिल्कुल इसी तरह खाली है, बस इसके अंदर डकवीड ग्रो होता रहता है। इसके अंदर मैंने डाफनिया कल्चर करने का सोचा था और डाफनिया कल्चर भी हो गया था, लेकिन बाद में मैंने उस पर वर्क नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो डाफनिया भी धीरे धीरे खत्म हो गई। फिलहाल तो इस पॉइंट के अंदर डकवीड काफी पूरा भरा हुआ है, तो इसका भी साफ सफाई करना है। और इस पॉन्ड के अंदर मैं कौन सी मछली रखूं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास अभी काफी सारा DIY पॉन्ड खाली है, तो उनमें मैं कौन कौन सी मछलियों को रखूं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक तो मेरा ये क्रेफिश पॉन्ड खाली है। इसके अंदर तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको अपडेट दिया था कि इस वाले एरिया में चूहों का अटैक हो गया था और काफी सारे चूहे हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने इस पॉन्ड के क्रेफिशेस को खा लिया, क्योंकि क्रेफिश मछलियों की तरह फास्ट नहीं होते हैं और ये पॉन्ड का हाइट भी कम है, जिसके कारण चूहों ने पकड़कर खा लिया। बारिश के कारण यहाँ पर भी आपको थोड़ा मोड़ा पानी दिख रहा होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जल्द ही इसको भी साफ सुथरा करूँ और इसको मैं इस बार शिफ्ट करने वाला हूँ अपने फिश रूम के अंदर। वहां पर हम अपने क्रेफिशेस को रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने इस मॉन्स्टर फिश टैंक के ऊपर। इस फिश टैंक को सेटअप किए हुए लगभग 10 दिन के आसपास हो गया है, शायद उससे ज्यादा ही हो गया होगा। अब ये हमारा मॉन्स्टर फिश टैंक बिल्कुल रेडी है, साइकिल हो गया है पूरा। अब हम इसके अंदर मछली रख सकते हैं, लेकिन फिशेस लाने के लिए, मॉन्स्टर फिश लाने के लिए मुझे जाना होगा गलीफ स्ट्रीट कोलकाता। जब मैंने फिश टैंक सेटअप किया था तो मैंने उस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा था और आप लोगों ने बहुत जल्दी काफी आसानी से वो टारगेट पूरा करवा दिया, लेकिन टिकट उतने आसानी से नहीं मिल पा रहा है मुझे। लेकिन मैं बहुत जल्द जाऊंगा गलीफ स्ट्रीट और वहां से हम अपनी मॉन्स्टर फिशेस को लेकर आएंगे। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करता रहूंगा। फिलहाल तो हमारा फिश टैंक अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर भी डस्ट और काफी कुछ पड़ा हुआ है, तो इसको भी बाद में साफ करेंगे। मॉन्स्टर फिश लाने से पहले मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर फिशेस को जब भी नए जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो कई सारी मॉन्स्टर फिशेस खाना छोड़ देती हैं, खाना कम खाती हैं, तो उसके लिए कुछ करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा अपडेट वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा
इस वीडियो पर मैंने 700 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज इस टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरे मॉन्स्टर फिश देखना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।